नमस्कार दोस्तों, स्टडी बीच में आप लोग का स्वागत है। देखिए, यह भारत का ब्लैंक मैप है। इसमें हम अभी आप लोग को भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले भारत का दर्रा जो है, मतलब दर्रा पहले किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना होगा। देखिए, दो पहाड़ों के बीच के पतले रास्ते को दर्रा कहा जाता है। देखिए, जैसे कि यह दो पहाड़ है और इसके बीच का ये जो पतला रास्ता गया हुआ है, इसी को हम दर्रा कहते हैं। घाटी, देखिए दो पहाड़ों के बीच के चौले रास्ता को हम घाटी कहते हैं। चौला रास्ता मतलब इतना बड़ा क्षेत्र हो कि जहाँ एक छोटा सा गांव बस जाए। जैसे देखिए, यह दो पहाड़ है, यहाँ सब पहाड़ है और उसके बीच में इतना बड़ा फील्ड है, तो ये फील्ड सब जो है, इस पर एक छोटा सा गांव बस सकता है, यही घाटी कहलाता है। तो घाटी के बारे में डिटेल्स हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं दर्रा के बारे में। देखिए, इंडिया का यह ब्लैंक मैप है। सबसे पहले हम इसमें ऊपर वाला भाग यानी जम्मू कश्मीर वाला भाग का दर्रा सब देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं यह शहर श्रीनगर है। सबसे पहले आता है आपका बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा जो है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित यहाँ पर है, यानी श्रीनगर को पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी मध्य एशिया वाला भाग से जोड़ता है। उसके बाद आपका आता है काराकोरम दर्रा। यह काराकोरम दर्रा जो है, यह वाला, यह काराकोरम दर्रा, ये भारत हुआ और ये चीन हुआ। भारत को चीन से जोड़ता है। उसके बाद यह तीसरा जो देखिए, यह वाला जो है, यह आपका हो गया जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है, श्रीनगर को लेह वाला भाग, कारगिल वाला भाग से जोड़ता है। उसके बाद एक ठो आता है यहाँ पे बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा में क्या है, यह बनिहाल दर्रा, देखिए ये हुआ आपका बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा इसको जोड़ता है, मतलब बनिहाल दर्रा यहाँ पर है श्रीनगर, न सॉरी, देखिए बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और पंजाब को जोड़ता है। जम्मू और पंजाब को जोड़ता है। यहाँ पर जम्मू है और यह पंजाब राज्य है। तो कैसे याद रखेंगे कि यह जो है जम्मू और पंजाब को जोड़ता है। तो देखिए, बनिहाल दर्रा मतलब इसको इसे कंसेप्ट में रखिएगा कि बढ़िया हाल है, जम्मू का हाल बढ़िया है। तो बनिहाल दर्रा से याद रहेगा जम्मू का बढ़िया हाल है। तो बनिहाल, जम्मू और पंजाब, यह बनिहाल दर्रा। अब देखिए, यह हिमाचल प्रदेश हुआ। यहाँ पर तीन दर्रा है, प्रमुख दर्रा तीन है। ये मान लीजिए शहर आपका शिमला है, यह शिमला, और इसमें हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रा है। तो सबसे पहले देखिए बड़ा लाचला, यह बड़ा लाचला दर्रा जो है, यह बड़ा लाचला दर्रा, यह जोड़ता है मनाली यहाँ पर है और लेह यहाँ पे है। तो लेह मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है बड़ा लाचला दर्रा। और यह बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद शिव किला है। देखिए ये वाला भाग शिव किला, यह क्या करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इधर वाला भाग सब तिब्बत में आता है, तिब्बत में, और ये शिमला हुआ तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है शिव किला दर्रा। तो कैसे याद रखिएगा कि तिब्बत मतलब यह विदेश हुआ। तो विदेश जाने के लिए शिप का यूज करते हैं। शिप से हम लोग विदेश चल जाते हैं। तो शिव किला दर्रा क्या दर्शाता है, किसको किसको जोड़ता है, तो शिव किला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। अब अगला आता है यहाँ पे रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा क्या होता है कि रोहतांग दर्रा शिमला को पंजाब से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा शिमला को पंजाब से जोड़ता है। अब देखिए, उत्तराखंड में चार दर्रा है। यहाँ पर जो यह दर्रा है, यह दर्रा, इसको आप, यह जो दर्रा है यहाँ पे, इसको ट्राई पास बोला जाता है। यानी इसे जो है आप लेपुलेख दर्रा कहिएगा, लेपुलेख दर्रा को ट्राई जंक्शन या ट्राई पास कहा जाता है। यह भारत यानी उत्तराखंड और यह तिब्बत और नेपाल तीन देशों को जोड़ता है, इसीलिए इसे ट्राई पास कहा जाता है, लेपुलेख। उसके बाद यहाँ पर धर्मा नीति माना, यह देखिए धर्मा और नीति दर्रा जो है, यह दोनों दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और यह माना जो है, माना दर्रा कुमायूं को गढ़वाल से जोड़ता है, कुमायूं को गढ़वाल से। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैलाश पर्वत है, यहाँ पर भोलेनाथ रहते हैं। तो यह धर्मा और नीति के रास्ते से कैलाश पर्वत जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से सिक्किम के रास्ते से नाथुला दर्रा से हम लोग कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तो अब देखिए, यह सिक्किम में दो दर्रा, तो इसको भी आपको याद रखना है।
एक दर्रा सिक्किम को जो है इसको आप कहिएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और यह है जेलेपला। तो जेलेपला दर्रा जो है, इस जेलेपला दर्रा यह भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो नाथुला और ये जेलेपला, नाथुला और जेलेपला दोनों दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और यह नाथुला दर्रा से आप लोग यहाँ कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इस होकर जाने से चाइना यहाँ पर कुछ टैक्स भी लेता है और तब जाने देता है। तो यह देखिए, यह जो नाथुला दर्रा है यह 1962 में बंद था और अब यह 2015 में से फिर से खोल दिया गया। उसके बाद सिक्किम में यह जेलेपला हुआ, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद बोमडिला, तो देखिए बोमडिला दर्रा यहाँ पर है। बोमडिला दर्रा इस भाग में है। यह बोमडिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पर बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है और बोमडिला दर्रा यहाँ तवांग घाटी है। तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, तो बोलिएगा बोमडिला। बोमडिला दर्रा देखिए कैसे याद रखिएगा टेक्निक से। तो बोमडिला, बम गिरेगा तो तबाह हो जाइएगा, यानी तवांग, तो तवांग घाटी यहाँ, तवांग घाटी और ये तिब्बत। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह क्या करता है, तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में दो दर्रा और है, यह दीफू और यह यांगयाप। दीफू यांगयाप, इसको टेक्निक से दिया याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसीलिए यहाँ पर सूर्य पहले उगता है। तो सूर्य जब पहले उगेगा तो सूर्य को दिया दिखाना चाहिए, तो दिया से याद रखिएगा दो दर्रा, दीफू और दी से दीफू और या से यांगयाप दर्रा। तो यह दोनों दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सॉरी, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यहाँ पर म्यांमार आ जाता है, इसके बाद म्यांमार से जोड़ता है। तो दिया से याद रखिएगा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा यह दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। देखिए यह राज्य है अब नागालैंड, इसमें कोई दर्रा नहीं है। यह मणिपुर है, इसमें एकमात्र दर्रा है तुजू दर्रा। कौन सा, तुजू दर्रा। यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अब सबसे फेमस पूर्वी भाग वाला दर्रा लगभग सब हो चुका है। और सबसे फेमस दर्रा देखिए, मतलब ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। मध्य प्रदेश आपका ये रहा और महाराष्ट्र ये रहा। मध्य प्रदेश ये हुआ और महाराष्ट्र ये हुआ। इसके दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है आपका कौन सा दर्रा, तो बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा महाराष्ट्र में यह जगह यहाँ पर भूसावल है और यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में नेपा नगर है। तो नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। तो बुरहानपुर दर्रा उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ता है और यह नेपा नगर को बुरहानपुर से जोड़ता है, यानी महाराष्ट्र और एमपी को जोड़ता है। और यह सतपुरा पर्वत श्रेणी पर है, सतपुरा पर्वत श्रेणी पर है। कौन सा दर्रा, तो यह आपका कहिएगा बुरहानपुर दर्रा। अब देखिए यह शहर यहाँ मान लीजिए मुंबई। तो यह मुंबई जो है 7 टापुओं का शहर इसे कहा जाता है। अब यहाँ नासिक है, नासिक और यहाँ पर पुणे है। तो मुंबई से नासिक जो दर्रा जोड़ता है इसको बोलेंगे थाल घाट। थाल घाट, कौन सा, थाल घाट। थाल घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से। अब भोर घाट, तो देखिए भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से। या आपको इस दक्षिणतम शहर में आना है तो आपको यह वाला भोर घाट का ही यूज करना होगा। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि मुंबई को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भोर घाट, यानी इसी भोर घाट के रास्ते से आप इधर आ सकते हैं। और जनरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि यह जो भोर घाट दर्रा है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद एक ठोर दर्रा आता है
आपका भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा देखिए, भोरघाट तो ही बता ही दिए हैं कि मुंबई को पुणे से, और पालघाट दर्रा यहाँ पर है। ये हुआ पालघाट और ये हुआ सेनकोट। तो पालघाट दर्रा यहाँ पर जो है, पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ेगा, तो केरल और ये तमिलनाडु हुआ। तो यहाँ के से कोच्चि और यहाँ पर कोयम्बटूर जगह है। तो कोच्चि और कोयम्बटूर को कौन जोड़ता है, पालघाट दर्रा। अब यह 22 नंबर आपका हो गया, यानी कि 22वां सबसे लास्ट दर्रा सेनकोट दर्रा। सेनकोट, यह सेनकोट जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। और यह जो है सेनकोट दर्रा पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा है। यह भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है, सेनकोट। तो सेनकोट किसको किसको जोड़ेगा, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को। देखिए इसी तरह आपका पूरा दर्रा अब कंप्लीट हुआ। आप इसको जो है नोट कर सकते हैं देखकर। हम यहाँ नंबर भी कोडिंग कर दिए हैं, 1 से लेकर 22 तक कोडिंग कर दिए हैं, और इसमें पूरा दिखाया गया है 1 से 22 तक अच्छा से कि कौन सा दर्रा कहाँ है। यह भारत का सब प्रमुख दर्रा है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछता, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए और कमेंट करके बताइए नीचे, यदि कोई प्रॉब्लम हो या हमसे कुछ मिस्टेक हुआ हो तो नीचे आप लोग बताइए। धन्यवाद।